कुंभ मेला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, आस्था और श्रद्धा का महापर्व है। यह आयोजन हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में होता है। कुंभ मेले का आयोजन इन 4 स्थानों पर इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें इन स्थानों पर गिरी थीं। इस मेले में स्नान करने से पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। समुद्र मंथन की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रमुख स्थान रखती है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए हुआ यह संघर्ष ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत कहानियों में से एक है। जब अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ान हुई तो अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह आयोजन न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी है। कुंभ मेला का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। ऋग्वेद, महाभारत और पुराणों में इस महापर्व की महत्ता को बताया गया है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने भी अपने यात्रा वृतांतों में प्रयागराज के इस महा आयोजन का जिक्र किया है। कालांतर में यह मेला न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन गया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कुंभ मेले ने अपने स्वरूप में व्यापक बदलाव देखा। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे व्यवस्थित करने के प्रयास हुए और आज यह आयोजन न केवल भारतीय बल्कि वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुका है। कुंभ मेले में लाखों करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। ये मेला 4 स्थानों पर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। हरिद्वार और प्रयागराज के मेले गंगा नदी के किनारे, नासिक का मेला गोदावरी के किनारे और उज्जैन का मेला क्षिप्रा नदी के किनारे आयोजित होता है। कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े जन समूहों में से एक है। यह आयोजन भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और एकता का एक अद्भुत उदाहरण है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की विविधता और आध्यात्मिकता का संगम है। यहाँ साधु संतों का जमावड़ा लगता है। अखाड़ों के प्रदर्शन, कथा कीर्तन और धार्मिक प्रवचन इस मेले की खासियत है। साथ ही ये मेला भक्तों को अपने पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि का मार्ग प्रदान करता है। इसके अलावा कुंभ मेला व्यापार और संस्कृति का भी बड़ा केंद्र है। हालांकि इतने बड़े आयोजन के साथ चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। कुंभ मेले में भारी भीड़ के कारण स्वच्छता और सुरक्षा का मुद्दा हर बार उठता है। पर्यावरण संरक्षण भी एक बड़ी चिंता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने आधुनिक तकनीकों और प्रबंधन के जरिए इन समस्याओं को हल करने की कोशिश की है। 2019 के प्रयागराज कुंभ में प्रशासन ने कई नई तकनीकों का उपयोग किया। ड्रोन निगरानी, ऑनलाइन पंजीकरण और विशेष ऐप्स ने इसे और भी व्यवस्थित बनाया। कुंभ मेले का प्रभाव अब वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है। इसे 2017 में यूनेस्को द्वारा इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी गई। ये न केवल भारत की आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है, बल्कि विश्व को यह बताता है कि किस तरह आस्था और संस्कृति लाखों लोगों को जोड़ सकती है। कुंभ मेला हमारी परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह न केवल धर्म और अध्यात्म का संगम है, बल्कि यह हमें हमारी जड़ों से भी जोड़ता है। इसे संजोना और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको कुंभ मेले के बारे में यह जानकारी रोचक लगी
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, ऐसी और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें एड्यूवेंचर्स विद विमल। अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और यह भी बताइएगा कि इस आने वाले महाकुंभ में प्रयागराज कौन कौन जाने वाला है और आपने भी कभी ऐसा अनुभव प्राप्त किया है। कमेंट में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेशन के साथ।